हाय गाइस, हाउ आर यू। मैं सुल्तान अली एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ आपकी बायोलॉजी की क्लास में। मैं आपका स्वागत करता हूँ। तो देखिए, आज जो आपका टॉपिक है वो टॉपिक है प्रोटिस्टा जगत का वर्गीकरण। यानी प्रोटिस्टा जगत को कितने वर्गों में बांटा है, भाग उसके बारे में, उसके करेक्टर के बारे में क्या क्या बातें आती हैं इसमें। ठीक है, ये सब बातें आज हम करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, ये क्राइसो इसे हम बताते हैं कौन कौन से जगतों में बांटा है। नंबर एक है क्राइसोफाइटा डायनो। नंबर एक क्राइसोफाइटा, क्राइसोफाइटा। ठीक है भाई, क्राइसोफाइटा। नंबर दो डायनोफ्लैजिलेट, डायनोफ्लैजिलेट। ठीक है भाई, डायनोफ्लैजिलेट। और तीसरा है यूग्लिनॉइड। तीसरा है, ये दूसरा है, तीसरा है यूग्लिनोइड। और चौथा है औपंक कवक, औपंक कवक। ठीक है भाई, ये चार ग्रुप्स में बांटा है। ठीक है, कौन किसको बांटा है, प्रोटिस्टा जगत को। तो इसमें देखिए, सबसे पहले जो बात करते हैं हम वो क्राइसोफाइटा की बात करते हैं। क्राइसोफाइटा के अंतर्गत जो आते हैं वो क्या आते हैं, डाइटम और सुनहरे शैवाल आते हैं। ठीक है भाई, ये कहाँ पाए जाते हैं, स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। और स्वच्छ जल में और लवणीय यानी समुद्री पानी में, पर्यावरण दोनों में ही पाए जाते हैं। समुद्री पर्यावरण यानी कि ऐसे लवणीय पानी में जिसमें साल्टेड होता है। हमारे यहाँ का पानी जो होता है वो क्या होता है, अनसाल्टेड होता है, नमकीन नहीं होता है। जबकि समुद्र का पानी कैसा होता है, नमकीन होता है। और ये कैसे होते हैं भाई, क्राइसोफाइट, ये अत्यंत सूक्ष्म होते हैं और क्या होते हैं, जलधारा के साथ निश्चित रूप से बहते रहते हैं, कि जलधारा के साथ बहते रहते हैं, टिकते नहीं है एक साथ। ठीक है भाई, तो इधर के अभी रहे। और उससे आगे क्या कह रहा है कि भाई ये जो होता है डाइटम में कोशिका वृत्ति साबुनदानी की तरह इसी के अनुरूप दो अतिछाती कवच बनाती है। यानी कि साबुनदानी की तरह क्या कर लेती है, दो कवच बना लेती है। कौन, ये डाइटम की कोशिका वृत्ति। इन वृत्तियों में क्या होता है, सिलिका होता है। सिलिका जो होता है रेते की तरह एक पदार्थ होता है। ठीक है, जिस कारण ये नष्ट नहीं होती है। जैसे कैल्शियम का कवच हो, इस तरीके का कवच बना लेता है और ये नष्ट नहीं हो पाती है। ठीक है भाई, इस प्रकार डाइटियम अपने परिवेश में कोशिका वृत्ति के अवशेष बहुत बड़ी संख्या में छोड़ जाते हैं। यानी कि जब ये मृत हो जाते हैं डाइटम्स, तो क्या होता है, इनकी कोशिका वृत्ति वहीं पड़ी रहती है। लाखों वर्ष गुजरने के बाद में ये क्या होता है, मिट्टी के रूप में यही डाइटम इनकी कोशिका वृत्ति मिट्टी के रूप में बदल जाती है। इससे बोलते हैं डाइटम मिट्टी। अब डाइटम मिट्टी में सिलिका होने की वजह से इसका जो है वो इसका यूज़ किया जाता है, कई किस्म में किया जाता है फैक्ट्रियों के अंदर, इंडस्ट्रियल पॉलिश करने वाले सामानों में, तेलों में तथा सिरप का निस्यंदन में होता है। पॉलिश का यानी कि उसका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करने में क्या होता है, ये यूज़ होते हैं। समुद्र में के मुख्य उत्पादक हैं। यानी कि समुद्र के अंदर क्या होता है, पाए जाते हैं ज़्यादातर। डायनोफ्लैजिलेट ये नेक्स्ट है हमारा दूसरा डायनोफ्लैजिलेट। डायनोफ्लैजिलेट की बात करते हैं तो ये कह रहा है, ये जीवधारी मुख्यतः समुद्री एवं प्रकाश संश्लेषी होते हैं। यानी समुद्र में पाए जाने वाले होते हैं और साथ के साथ क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने वाले होते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है भाई, ये क्या होते हैं, इनके अंदर क्या होता है, कई प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये लाल, हरे, पीले, नीले रंग के दिखाई देते हैं, भूरे रंग के दिखाई देते हैं। ठीक है भाई, इसके बाहर क्या होती हैं, सेल्यूलोज की बड़ी पट्टिकाएँ होती हैं, जिसकी वजह से ये क्या खुरदरी दिखती है। अधिकतर डायनोफ्लैजिलेट में दो कसाब होते हैं, दो कसाब यानी कि दो फ्लैजिला निकले हुए होते हैं। ठीक है भाई, जिसमें एक लंबा तथा दूसरा अनुपस्थित रूप से भित्ति पट्टिकाओं के बीच की खांच में उपस्थित होता है। प्राय लाल डायनोफ्लैजिलेट्स की संख्या में विस्फोट होता है, जिससे समुद्र का जल लाल
दिखने लगता है इतनी बड़ी संख्या जीव से निकलने जीव इसके कारण मछली होने। हाँ भाई, क्या होता है जब इसके अंदर वृद्धि होती है तो उसे बोलते हैं, बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है तो उसे विस्फोट बोलते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, समुद्र का पानी लाल दिखने लगता है। जीव से निकले, इसमें से एक विष निकलता है जो क्या करता है मछली और अन्य समुद्री जीवधारियों के लिए क्या होता है, वो उनके लिए जीवन के लिए कठिन होता है, यानी कि उनको मार देता है, मर जाते हैं वो इसकी वजह से, डायनोफ्लैजिलेट की वजह से। ठीक है, क्योंकि ये जब उत्पन्न होते हैं तो ये अपने साथ में एक विष उत्पन्न करते हैं। आगे है यूग्लिनोइड। यूग्लिनोइड में क्या आता है तुम्हारा, यूग्लिना आता है। नेक्स्ट है हमारा यूग्लिनोइड। तो यूग्लिनोइड में क्या आता है, यूग्लिना आता है। अब देख लेते हैं, बैटरी इसकी लो है भाई, कहीं रुक ना गई हो वीडियो, सही है चल रही है तो चलाते हैं इसे। यूग्लिनोइड के अंदर क्या आता है, यूग्लिना आता है। यूग्लिना क्या होता है, ऐसा जीवधारी होता है जिसके अंदर यानी इसके अंदर ऐसे जीवधारी पाए जाते हैं जो क्या होता है जिसके अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी होती है और शिकार भी करते हैं साथ के साथ। यानी कि ये इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है। और जब क्या होता है सूरज की अनुपस्थिति होती है तो या भोजन का निर्माण नहीं कर पाते हैं किसी वजह से तो शिकार करते हैं। ठीक है भाई, इनमें अधिकांश ये कह रहा है, इनमें ऐसे अधिकांश स्वच्छ जल में पाए जाने वाले जीवधारी है जो स्थिर जल में पाए जाते हैं। यानी स्वच्छ जल के अंदर पाए जाने वाले जीवधारी होते हैं जो रुके हुए पानी में मिलते हैं। इसमें कह रहा है कि कोशिका भित्ति की जगह पर क्या होता है, एक प्रोटीन युक्त पदार्थ की परत होती है जिसे पेलिकल बोलते हैं। ठीक है भाई, ठीक है। फिर वही वाली बात है कि भाई इसमें क्या होता है, दो कसाब होते हैं भाई। यूग्लिना है, यूग्लिना आपने देखा होगा इस तरीके से संरचना होती है। ठीक है, और इसमें जो एक तो ये और एक छोटा कसाब होता है फ्लैजिला, और एक दूसरा बड़ा होता है। ठीक है भाई, इसके अंदर ही इसमें जीव द्रव्य भरा रहता है और इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं। तो ये क्या करता है, साथ के साथ ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी करता है और प्रकाश के उपस्थित होने पर ये शिकार भी करता है परपोषी की तरह। तो इसमें क्या आता है, यूग्लिना आता है, मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है औपंकवक। औपंकवक मृतपोषी प्रोटिस्टा है। ये मृतपोषी यानी कि ऐसे प्रोटिस्टा होते हैं जो क्या होते हैं, मृत जीवधारियों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, इसलिए इनको औपंकवक कहा गया है। क्योंकि कवक भी क्या होती है, ज़्यादातर मृतपोषी होती है, ठीक है, और परजीवी होती है। तो ये सड़े गले पदार्थों पर उगते हैं, वहाँ पर रहते हैं, सड़ती हुई टहनियों तथा तत्वों के साथ गति करते हुए जैविक पदार्थों का भक्षण करते हैं। साथ ये क्या करते हैं, सड़ती हुई टहनियों पर सड़ते हुए पदार्थों के साथ गति करते रहते हैं और वहाँ पर क्या करते हैं, उनका भक्षण करते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में ये समूह प्लाज्मोडियम बनाते हैं जो कई फीट तक की लंबाई का हो सकता है। प्लाज्मोडियम भी बना लेते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में विखरकर सिरों पर बीजाणुयुक्त फलनकाय बनाते हैं। इन बीजाणुओं का परीक्षण वायु के साथ होता है, यानी कि इनमें क्या होता है, अलैंगिक जन्म पाया जाता है और ये जुड़ करके बहुत लंबी श्रृंखला बना लेते हैं जिसे प्लाज्मोडियम कहते हैं। और ये बिखर करके फिर बीजाणु उत्पन्न करते हैं और बीजाणु से फिर क्या होता है, इनकी नई जनरेशन शुरू होती है। तो ये था आपका क्या, प्रोटिस्टा जगत का वर्गीकरण क्राइसोफाइटा, जिसमें क्या आते हैं हमारे एक तो क्या आता है, एक तो आता है हमारा क्या, डाइटम्स आते हैं डायनोफ्लैजिलेट के अंदर। डायनोफ्लैजिलेट में ये अलग प्रकार के जीवधारी होते हैं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं। यूग्लिनोइड में यूग्लिना, औपंकवक में क्या, कवक की तरह मृतपोषी जीवधारी होते हैं जो गति करते हुए साथ के साथ क्या भोजन ग्रहण करते रहते हैं। ठीक है भाई, ये था आपका वर्गीकरण, प्रोटिस्टा जगत का वर्गीकरण। ओके, तो ये आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर पढ़ाएंगे। आज इसकी बैटरी डाउन है हमारे मोबाइल की, तो और क्लास नहीं बना सकता मैं, इसलिए कल इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।